गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 जनवरी है। ठीक है। तो नए साल में नई तरंग और नई उम्मीद के साथ नए विश्वास के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है भैया। कोशिश ये करिए कि मेहनत इतनी करिए कि इस वर्ष आप अपना जो टारगेट है उसे अचीव कर लें। ठीक है। इसी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पजल का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पजल का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पजल पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करे थे। आज भी उसी टाइप से क्वेश्चंस रहेंगे। डेली आपके क्वेश्चन चेंज रहेंगे। ठीक है। तो चलिए देखिए, मेरे बारे में लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं। मैं पंकज अग्रवाल, आपका रीजनिंग गुरु। लास्ट 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। फॉर्मर फैकल्टी हूँ महिंद्रा के पावर पैरामाउंट की। देखिए, जो स्टूडेंट फर्स्ट डे हमारी क्लास देख रहे हैं वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, और ये हमारी स्पेशल क्लास की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। चलिए देखिए बेटा जी, यदि आप अभी भी सोच रहे हैं प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपने सिलेक्शन से थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैं कहता हूँ, नो सिलेक्शन विदाउट सब्सक्रिप्शन। यदि आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने सिलेक्शन को थोड़ा डिले कर रहे हैं, मतलब थोड़ा लेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आप उसे डिले कर रहे हैं। लेकिन अब आपको डिले क्यों करना है? ठीक है। आप सभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना सब्सक्रिप्शन प्लान लीजिए। तो चलिए देखिए, आपको यदि आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा और स्ट्रेस कोर्स मिलेगा। स्ट्रेस कोर्स का मतलब क्या है? प्री प्लस मेंस प्लस मॉक इंटरव्यू, सभी की प्रिपरेशन एक साथ रहेगी। ठीक है। अब देखिए, यदि आप प्लस के लिए जाते हैं तो प्लस में 1 ईयर की फीस है 49,500, 2 ईयर की फीस है 72,000 और 3 ईयर की फीस है 90,000। जितनी बड़ा टारगेट आप बनाएंगे उतना मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। बट यदि एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो आपको अप्लाई करना होगा PL01। यदि आप PL01 अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का एडिशनल ऑफ मिलेगा, और फिर फीस हो जाएगी आपकी 44,550 1 ईयर, 2 ईयर की 64,800 और 3 ईयर की 81,000। ठीक है। अब देखिए, आइकॉनिक अनअकैडमी का एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो सबसे ज्यादा यूजफुल है आप सभी के लिए। रीजन, क्योंकि इसमें आपको पर्सनल कोच मिलता है, डेली मीन्स के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज फीडबैक है। ठीक है। यहाँ पर 1 ईयर की फीस है 69,500, 2 ईयर की 1,07,000 और 3 ईयर की 1,41,000। बट आफ्टर डिस्काउंट ये फीस हो जाएगी 62,550, 2 ईयर के लिए 96,300 और 3 ईयर के लिए 1,26,900। बट आपको अप्लाई करना होगा PL01। यदि आप PL01 ही अप्लाई करते हैं तभी आपको ये डिस्काउंट मिल पाएगा। ठीक है भैया। देखिए, आप सभी को पता है कि अनअकैडमी ने ऑप्शनल कोर्सेज की भी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर दी है। यदि आप 1 ईयर के लिए ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो उसकी फीस है 27,500। देखिए, ऑप्शनल लेना क्यों जरूरी है प्रीलिम्स के साथ में? रीजन क्या है? यदि आपका प्री क्लियर हो गया और मेंस में आपकी ऑप्शनल पेपर की तैयारी नहीं है तो आपका कहीं ना कहीं जो प्री की जो मेहनत है वो सभी बेकार होने वाली है। इसीलिए कोशिश ये करिए कि कंप्लीट पैकेज लेकर जुड़ें, ताकि आपको कंप्लीट सिलेक्शन मिले। ऐसा ना हो कि प्री हो जाए तो मेंस रह जाए, मेंस भी सर हमारा कुछ मार्क्स से रहेगा और मेंस हो जाए तो इंटरव्यू रह जाए। ठीक है। यदि आप इसमें मेरा कोड अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ये फीस 24,750 की 1 ईयर के लिए। देखिए, यदि आपका 1 ईयर का टारगेट है तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 2 ईयर का टारगेट है तो 2 ईयर का ऑप्शन लीजिए, 3 ईयर का टारगेट है तो 3 ईयर का ऑप्शन लीजिए। ठीक है। उनमें रेस्पेक्टली आपको 10% का एडिशनल ऑफ मिलता रहेगा, बट आपको अप्लाई करना है PL01। ठीक है भैया। चलिए देखिए, यदि भैया आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। क्योंकि आपको पता है, मैं पंकज अग्रवाल, आपका रीजनिंग गुरु, मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास मिनिमम फ्राइडे मैक्सिमम सैटरडे रहती है। इसमें 4 to 5 PM हमारे अकेडमी लर्निंग ऐप पर DI स्टार्ट कर चुका हूँ, डेटा इंटरप्रिटेशन कॉम्प्रीहेंशन कंप्लीट कर दिया है। रीजनिंग मॉर्निंग में चलता है, आफ्टरनून में प्रैक्टिस सेशन रहता है और इवनिंग में 4 to 5 DI चल रहा है। ठीक है भैया। चलिए देखिए, आप सभी को पता है कि अनअकैडमी कॉम्बैट स्टार्ट हो चुका है, अल्टरनेट संडे पर रहता है। ठीक है। देखिए, ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है। अब केवल, अब तो 2021 में भी हम प्रवेश कर चुके हैं। जून की 27 जून का आपका एग्जाम है, तो लग जाइए सब्सक्रिप्शन लेकर मेहनत करने में। GS के लिए स्पेशल बैचेस स्टार्ट किए गए हैं फॉर 6 मंथ्स। देखिए, यदि इनकी गाइडेंस में आप GS पढ़ते हैं तो आपका ऐसा कभी भी नहीं है कि आपका कोई भी सिलेक्शन रुकेगा। और CSET के लिए मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा।
ठीक है। तो आपको अप्लाई करना होगा PS01 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। ठीक है। ये आपके और अदर बैचेस हैं, ये 1 ईयर के लिए है, ये 2 ईयर के लिए है, ये 2 ईयर के लिए है और ये 1 ईयर के लिए है। जो मतलब 22 टारगेट कर रहे हैं उनके लिए 1 साल का बैच रहेगा, जो 23 टारगेट कर रहे हैं उनके लिए 2 साल का बैच रहेगा, क्योंकि 2020 तो आपका भैया फिनिश हो चुका है। ठीक है। अब देखिए यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं भैया जी, तो उसमें बेनिफिट क्या है? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बेनिफिट ये रहेगा कि पर्सनल कोच मिलेगा, टेस्ट सीरीज का एवोल्यूशन रहेगा, स्टडी प्लानर रहेगा, बूस्टर सेशन रहेंगे, वर्कशॉप रहेगी, राइटिंग डेली रहेगी, डेली कंटेंट एक्सप्लेन करेगा आपको। ठीक है। ये मेरी स्पेशल क्लास की इन्फॉर्मेशन है। देखिए यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से उसे ज्वाइन कर लें। उसका बेनिफिट क्या रहेगा आप सभी को पता है कि डेली क्लासेस के PDF मिलेंगे, क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पजल का पार्ट 2। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम पजल पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पजल पार्ट 1 नहीं देखा है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट ओपन करें। ठीक है। उसमें आपको सारी मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। यदि आप अभी आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि सारे पार्ट इंटर रिलेटेड रहेंगे। देखिए मैंने आपको ये कल बता दिया था कि हम इस प्रकार से चार टाइप की पजल पढ़ते हैं मैक्सिमम। ब्लड रिलेशन पर आधारित रहती है, क्लास या स्कूल पर रहती है, यात्रा पर आधारित रहती है, दिन पर आधारित रहती है। मेरी कोशिश ये रहती है डेली डेली मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पजल कराऊं ताकि आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की फर्स्ट वन पजल ये रही आपके सामने। देखिए क्या कह रहा है। एक परिवार में 6 व्यक्ति ABCDE और F हैं, जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं। इनमें 2 वकील हैं, एक टीचर है, एक समाज सेवी है व 2 कलाकार है। दोनों वकील पुरुष या महिला है। A तथा C का एक ही पेशा है। पेशा का मतलब क्या भैया? प्रोफेशन। आगे क्या कह रहा है? टीचर की शादी वकील के साथ हुई है तथा कलाकार की शादी महिला समाज सेवी से हुई है। आगे कह रहा है ए एक कलाकार है तथा ई एक पुरुष वकील है और दोनों ही अविवाहित हैं। आगे कह रहा है एफ बी का पति है। तो भैया जल्दी से मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, इसको बना लीजिए। ठीक है भैया। हाँ, जल्दी से इस पजल को बना लीजिए, फिर देखते हैं कि क्या चल रहा है आगे। हर पजल को आपको पता है कि मैं इस पर भी 2 क्वेश्चन रहते हैं, आपको दोनों बार प्रयास करने का मौका देता हूँ। ठीक है भैया। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपके साथ डायरेक्ट नहीं हूँ और इनडायरेक्ट आपकी चैट में रहता हूँ। मैं देखता रहता हूँ कि कौन से स्टूडेंट बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कौन से स्टूडेंट देख रहे हैं यार सर तो देख ही नहीं रहे, थोड़ी चीटिंग कर ली जाए तो क्या हो जाएगा, है ना? बाद में बता देंगे। नहीं बेटा, इसीलिए आपको नोटबुक और पेन पेपर साथ लेके बैठना है ताकि आप इसको इजीली बना पाए। देखिए इसलिए मैंने ऊपर की इन्फॉर्मेशन कर दी है। थोड़ा क्लास का स्लाइड चेंज हो चुका है, मेरा पिक राइट कॉर्नर पर ऊपर टॉप पर होगा। ठीक है। तो यदि कोई शब्द पढ़ने में नहीं आ रहा होगा तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग की 2 लाइन हमेशा रीड कर देता हूँ। जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं, यदि वो मेरी पिक से कवर हो रहा हो तो ये लिखा हुआ है। 6 व्यक्ति हैं ABCD और F। सॉरी स्टूडेंट, मौसम थोड़ा चेंज है, उसी का प्रभाव आप देख रहे हैं 2 दिन से क्लास में। ठीक है। तो जल्दी से देख लीजिए, इसको अरेंज कर लीजिए, फिर मैं इसको अरेंज कराता हूँ। ठीक है। जल्दी से आई थिंक सभी स्टूडेंट इसको बड़े इजीली बना लेंगे क्योंकि साधारण सा प्रश्न है। मेरी कोशिश ये रहती है कि स्टार्टिंग की एक पजल आपको नॉर्मल दिया ताकि आप क्लास से जुड़ पाए। ठीक है। और आपका कॉन्फिडेंस भी रहे कि हाँ सर फर्स्ट क्वेश्चन बन गया तो हम आगे भी बनाएंगे, है ना? तो 2 मिनट का आपके लिए समय है। और देखिए भैया यदि जो स्टूडेंट मॉर्निंग क्लास में आते हैं इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप अप्रोच करें, बताएं कि सर CSET की प्रिपरेशन करा रहे हैं। अब तो आपका 1 January आ चुका है तो केवल 6 मंथ्स रह गए हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है। तो लाइक एंड शेयर करने में कंजूसी ना करें, वो होती रहनी चाहिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहेगा कि जितने व्यूज़ ज़्यादा आते हैं उतना अच्छा लगता है किसी भी अध्यापक को कि हाँ मेरे से स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं। ठीक है। यदि आपको लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो किसी और के लिए भी उपयोगी है, देखिए किसी भी एग्जाम का पैटर्न हो, मैं रीजनिंग इस पैटर्न से पढ़ाता हूँ कि लगभग आपके सारे एग्जाम क्लियर हो जाए। सबसे बड़ा एग्जाम UPSC का है। यदि आप UPSC की प्रिपरेशन के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपका UPPSC या UP SSS, ठीक है, या और भी आपके अदर एग्जाम होते हैं, बैंकिंग है, रेलवे, उन सभी की प्रिपरेशन साथ में होती रहेगी क्योंकि मैं बिल्कुल हाई लेवल की रीजनिंग पढ़ाता हूँ। इससे मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं मिलेंगे। मेरी कोशिश ये रहती है कि एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड ही क्वेश्चंस को आपके सामने मैं लेके आऊं। ठीक है। तो लगभग मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इस पजल को अरेंज कर लिया होगा। मैं इसे अरेंज करना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है भैया। चलिए क्या कह रहा है, इसमें 2 वकील हैं, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। एक टीचर है, एक समाज सेवी है,
दो कलाकार हैं, इसका मतलब 6 पर्सन हो गए, 2 और 2 4 और 1 6, मतलब 6 प्रोफेशन इक्वल है। दोनों पुरुष वकील या महिला है, इसका मतलब दोनों का जेंडर सेम होगा। क्या रहा, ए तथा सी का एक ही व्यवसाय है, इसका मतलब इसे यहां लिख लो, ए व सी का एक ही व्यवसाय, लेकिन पता नहीं भी क्या व्यवसाय है। आगे क्या करा है, टीचर की शादी वकील से हुई है। अब देखो टीचर की शादी वकील से हुई है तो एक पेयर तो ये आ गया, लेकिन अभी इसमें भैया मैं ये नहीं पता पड़ा कि टीचर कौन है या वकील कौन है, मेल कौन है फीमेल कौन है। तथा कलाकार की शादी महिला समाज सेवी से हुई है, ये पता पड़ गया कि कलाकार पुरुष होगा और महिला समाज सेवी, इसको सोशल वर्कर लिख दूं, ये फीमेल होगी, तो टीचर प्लस पॉजिटिव हो गया। आगे कह रहा है ए एक कलाकार तथा ई एक पुरुष वकील है और दोनों विवाहित। अब देखिए ए कलाकार है तो सी भी कलाकार होगा और दोनों विवाहित हैं, इसका मतलब ए की तो शादी हुई नहीं है ना, तो यहां पर कौन सा कलाकार आ जाएगा, सी आ जाएगा। आगे कह रहा है ई एक पुरुष वकील है, यदि एक वकील पुरुष है दूसरा पुरुष भी क्या होगा, वकील होगा, है ना। आगे कह रहा है एफ बी का पति। अब देखिए इस वाले पॉइंट को समझना है, एक पुरुष तुम्हारा यहां पर आ गया, एफ बी का पति है, तो ये वाला लॉयर पुरुष होगा ना, और टीचर इसकी कौन होगी, फीमेल होगी, तो एफ पति किसका हो जाएगा, बी का। तो इसका मतलब ये वाली इंफॉर्मेशन कहां पर आएगी, यहां पर आ जाएगी, एफ लॉयर हो जाएगा और पति हो जाएगा बी का। ठीक है, अब देखिए ए और ई क्या बोला था, ए और ई क्या है आपके, पुरुष। ए और ए कलाकार है, ई पुरुष वकील है, ई हो गया लॉयर। ई का जेंडर दिया था इसमें, ए का जेंडर नहीं बोला था। दोनों विवाहित है, अनमैरिड है, ठीक है। इसका मतलब जो आपका यहाँ पर एस सी के लिए बचा वो कौन बचा, डी बचा। इसका मतलब सी की वाइफ कौन होगी, डी होगी। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन बनेगी। आई थिंक मैंने विद इन 1 मिनट बना दिया होगा, आप सभी का भी ग्राफ बन गया होगा। मैं एक बार इसे फिर से बता दूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए समझ लेते हैं वो आपसे क्या कहना चाह रहा था इस क्वेश्चन में। उसने बोला था इनमें दो वकील हैं, एक टीचर है, एक समाज सेवी है, दो कलाकार है, दोनों वकील पुरुष या महिला है। ए तथा सी का एक ही पेशा है, इसका मतलब ए और सी का एक ही पेशा है, तो इसका मतलब हमने उन दोनों को इस तरह से लिख लिया। टीचर की शादी वकील के साथ हुई है तो हमने बना दिया था टीचर की शादी वकील से हुई है, और तथा कलाकार की शादी महिला समाज सेवी से हुई है, तो ये कलाकार हो गया हमारा, महिला समाज सेवी हो गई, इसका मतलब कलाकार कौन हो गया, पुरुष हो गया। आगे उसने बोला ए एक कलाकार। अब देखिए ए एक कलाकार होगा तो सी भी कलाकार होगा, क्योंकि दोनों का सेम प्रोफेशन था। लेकिन क्या कह रहा है, ए एक कलाकार तथा ई एक पुरुष वकील है, दोनों विवाहित है, तो ए की तो शादी हुई नहीं है, इसका मतलब कलाकार कौन है, सी। तो सी की शादी किससे हुई होगी, महिला समाज सेवी से। अब उसने क्या बोला था, दोनों वकील हैं, या तो दोनों वकील पुरुष हैं या महिला हैं। इसका मतलब एक वकील पुरुष है तो ये वाला वकील भी कौन होगा, पुरुष होगा। जो उसने बोला है वकील की शादी टीचर से हुई है, तो इसका मतलब टीचर आ गई फीमेल, और एफ बी का पति, तो ये वाला एफ बी का पति, ये वाला यहाँ पर आना पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ तो आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी सी पता चल गया कलाकार है। इसका मतलब एफ बी का पति होगा। अब पूछ के रहा समाज सेवी कौन है, तो समाज सेवी कौन है, डी। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा भैया, डी आ जाएगा। आई थिंक बड़े ही तरीके से आपकी समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो मैं इस ग्राफ को एक बार और बता दूंगा। आपको पता है कि ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, फिर सेकंड पजल बनाने के लिए मैं टाइम देता हूँ। आई थिंक ये ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि आपके सामने की प्रीमियर क्लास भी आपको इस तरह से लग रही है कि सर हमारे सामने रिकॉर्ड पढ़ा रहा है। मेरी क्लास की ये बेनिफिट है, मैं इस तरह से टाइम मैनेज करके चलता हूं कि मुझे पता है कि आपको कितना समय लगेगा एक पजल को अरेंज करने में, और मुझे कितना समय चाहिए उसे आपको बताने के लिए। ठीक है भैया, तो अब मैं इसका दूसरा प्रश्न देता हूं। मैं एक बार इसका ग्राफ फिर से बता दूंगा आपको बना के, तो जो स्टूडेंट पहली बार में इसका ग्राफ नहीं बना पाए थे या थोड़ा सा गलत था, वो एक बार फिर से प्रयास करना, क्योंकि मैं 1 मिनट का समय देता हूँ। ठीक है भैया, तो ये रहा आपके सामने इसका सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, टीचर की शादी किसके साथ हुई है। ठीक है, अब ईमानदारी तो ये कहती है कि आप दोबारा से ग्राफ बनाएं और पता करें, क्योंकि आपको क्या मैंने बताया था, यदि आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, है ना भैया, मेरे साथ साथ यदि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी पजल बहुत अच्छे से बनने लगेंगी। जैसे आपको पता है कि सिटिंग अरेंजमेंट हमने पांच पार्ट में कंप्लीट करा, उसमें भी लगभग हम डेली 4 to 5 अरेंजमेंट करते थे। मैं हर अरेंजमेंट को 2 बार समझाता था, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ विद्यार्थी हमारे साथ बिल्कुल जीरो लेवल से जुड़े हुए हैं, उनको एक बार में समझ में थोड़ा कम आ पा रहा होगा, है ना भैया। चलिए, तो जल्दी से आप इसको बना लीजिए सेकंड क्वेश्चन को, फिर मैं इसे जल्दी से एक बार और बना दूंगा, क्योंकि आई थिंक मुझे बनाने में 1 मिनट का 30 सेकंड का ही समय लगेगा। ठीक है, तो आपकी समझ में भी आ जाएगा और विद्यार्थियों की भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक टीचर की शादी किसके साथ हुई है सभी ने पता कर लिया होगा। देखिए जल्दी से इसे देख लेते हैं क्या कह रहा था, ए तथा सी एक ही पेशा है। ठीक है, तो हमने क्या करा था, ए और सी को इस तरह से लिख दिया, ए व सी का एक ही पेशा है। आगे कह रहा टीचर की शादी वकील से हुई। अब देखिए यहाँ टीचर की शादी किससे हुई थी, वकील से, लेकिन अभी हमें जेंडर नहीं पता था, तो हमने टीचर और लॉयर इस तरह से लिख ली। ये पहला पेयर हो गया हमारा। आगे कह रहा है तथा कलाकार की शादी, कलाकार कौन है, हमें पता नहीं अभी कौन है कलाकार। कलाकार की शादी महिला समाज सेवी से हुई है, इसका मतलब कलाकार पुरुष हो गया,
और सोशल वर्कर कौन हो गई, फीमेल हो गई। ये वाला हो गया सेकंड पेयर। इतनी बात सभी की समझ में आ गई होगी भैया। अब आगे वो क्या ना क्या चला देखो। ए एक कलाकार तथा ई एक पुरुष इंजीनियर। अब देखिए ए एक कलाकार है तो सी भी कलाकार होगा, इसका मतलब यहाँ पे लिख दो कलाकार हो गए दोनों, आर्टिस्ट। और ई एक पुरुष वकील है और दोनों ही अविवाहित। अब देखिए ई भी क्या है, आपका पुरुष है लेकिन लॉयर है, लेकिन ए और ई आपके क्या अनमेरिड है। अब आगे उसने एक इंफॉर्मेशन बोली थी। अब देखिए कलाकार कौन बचा, सी बचा, तो कलाकार तो यहां पर आ जाएगा। अब उसने बोला एफ बी का पति है। अब सी ऑलरेडी जब यहां पर पति हो गया, इसका मतलब एफ पति किसका होगा, बी का होगा। लेकिन कैसे पता करेंगे कि लॉयर पति है या टीचर पति है, उसने बोला था दोनों वकील या तो पुरुष है या महिला है। जब एक वकील यहां पर पुरुष आ गया तो यहां पर भी दूसरा वकील कौन होगा, पुरुष होगा। पुरुष का मतलब क्या होता, पति। इसका मतलब एफ पति किसका हो जाएगा भैया, बी का हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सी के लिए कौन बचेगा, डी बचेगा। वो आपसे क्या कह रहा है, टीचर की शादी किसके साथ हुई है। तो ये देखो टीचर कौन है हमारा, बी है, बी की शादी किसके साथ हुई है, एफ के। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड का बी आ जाएगा। आई थिंक इससे अच्छे तरीके से पजल नहीं बताई जा सकती है ना भैया। लगभग सभी की समझ में ये दोनों पजल के क्वेश्चन आ गए होंगे, है ना। आपको ये भी पता पड़ गया होगा। देखिए उसने बोला था 6 सदस्य थे एक परिवार के, तो 4 सदस्य तो ये आ गए, जिसमें 2 जोड़े भी आ गए हमारे विवाहित जोड़े। बोला था ना जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं। आगे उसने बोल दिया ए और ई भी पता चल गया। ई हमारा अविवाहित है और वकील है। ए हमारा कलाकार है, लेकिन ए का जेंडर नहीं आया, उससे कोई फर्क नहीं है क्योंकि उससे आधारित उसने प्रश्न नहीं पूछा है। ठीक है भैया, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम अग्रसर होते हैं। ये रही आपकी नेक्स्ट प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है। देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, क्या कह रहा है। 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस और टी आगरा से 5 अलग अलग शहर दिल्ली, जयंतनगर, चेन्नई, रायपुर तथा बॉम्बे शहर की यात्रा 3 अलग अलग परिवहन माध्यम ट्रेन, कार तथा हवाई जहाज से करते हैं। मैं ऊपर की इंफॉर्मेशन इसलिए पढ़ देता हूं क्योंकि हो सकता है कि जो मेरी इमेज सेट की गई है न्यू पैटर्न, न्यू सेटिंग में, वो हो सकता है कि आपके कुछ शब्दों को कवर कर ले। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि ऊपर के कुछ मार्जिन रहे ताकि आप इजीली देख पाए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हवाई जहाज का प्रयोग वही व्यक्ति करता है जो बॉम्बे जाता है। आगे कह रहा है सेकंड वन, टी जयंतनगर ट्रेन या हवाई जहाज से नहीं गया। ध्यान से पढ़िएगा, टी जयंतनगर ट्रेन या हवाई जहाज से नहीं गया। पी चेन्नई ट्रेन से गया। जो ट्रेन से यात्रा करता है वह दिल्ली नहीं जाता। आर कार से यात्रा करता है तथा क्यू ट्रेन से यात्रा करता है। इसमें सिंपल आपको ये बताना है, ये जो भैया आपके 5 व्यक्ति दे रखे हैं ना, पी क्यू आर एस तथा टी, इनको आगरा से अलग अलग शहर ये किस माध्यम से गए। साधारण सा पजल है, बना सकते हैं। ये यात्रा वाला भी आ गया, ट्रेन वाला भी आ गया, है ना। जैसे कि कल हमने कार वाला करा था, उसमें लेकिन केवल एक ही डेस्टिनेशन थी, उसमें एक ही डेस्टिनेशन थी। लेकिन इसमें क्या है, इनकी अलग अलग डेस्टिनेशन है। ठीक है भैया, तो बनाइए इसको। मेरी डेली कोशिश ये रहती है कि मैं डिफरेंट प्रकार के पजल आपके लिए बनवाऊं। ठीक है, ताकि आपकी क्या हो, स्पीड बढ़ सके। अभी तो बेटा हमारी ये सेकेंड डे क्लास है। जब हम इसका थर्ड और फोर्थ डे करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे कि कल हमने लास्ट वाली जो पजल करी थी कि 7 स्टूडेंट थे एक स्कूल में, आई थिंक उसको बनाने में हमें 1 से 1.5 मिनट का ही समय लगाता है ना। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप अरेंज कर लीजिए, फिर मैं इसको बताता हूँ विद इन 2 मिनट में। देखिए बड़ा ही आसान है, मैंने आपको बता दिया है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन राइट में, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन लेफ्ट में। इतना तो सभी की समझ में आ गया होगा, नेगेटिव पॉजिटिव तो काफी समय हो गया है ना। तो भैया जल्दी से इसे अरेंज कर लीजिए। साधारण सा प्रश्न है, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट का समय दे पाऊँ। क्यों, और हाँ, जो स्टूडेंट आफ्टरनून 2 PM वाली क्लास नहीं ले रहे हैं वो जरूर इस क्लास को लें भैया, है ना। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यूज के बिना कुछ भी नहीं है। एमसीक्यूज का मतलब क्या है, आपका डेली रिवीजन हो रहा है। देखिए पहुंचा दीजिए, आगरा से 5 अलग अलग शहरों के लिए आते हैं, दिल्ली, जयंतनगर, चेन्नई, रायपुर तथा बॉम्बे, है ना। 5 शहर हो गए ना। चलिए आगरा ताजमहल। जब तो ताजमहल भी ऐसा पहली बार हुआ, बताया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई थिंक पहली बार इतने लंबे समय के लिए बंद रहा। काफी कुछ चीजें बदल गई इस समय, इस कोरोना के टाइम में। ठीक है, कोरोना के टाइम में पढ़ाई का माध्यम बदल गया और अच्छा भी है। आप अपने घर से सुविधा अनुसार समय के अनुसार पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भैया इस क्वेश्चन को मैं अरेंज कर देता हूँ कि अगर आप 5 आपके मित्र थे, पी क्यू आर एस टी, है ना भैया। तो पी
क्यू आर एस और टी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी मित्र या व्यक्ति दिए उनको इस प्रकार से लिख लें, लेकिन ये वाला मेथड हर पजल पर अप्लाई नहीं होगा, जैसे कि अगली पजल में बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आगरा से, मतलब आगरा से जा रहा है, आगरा को इंक्लूड नहीं करना है, इसका मतलब आगरा को इंक्लूड भैया नहीं करना है। 5 अलग अलग शहर थे, दिल्ली, जयंत नगर, चेन्नई, रायपुर तथा बम्बई, बॉम्बे जो बम्बई हो गया, मुंबई हो गया, की यात्रा 3 अलग अलग परिवहन माध्यम, ट्रेन, कार, हवाई जहाज से करते हैं। ठीक है, हवाई जहाज का प्रयोग सिर्फ वही व्यक्ति करता है जो बॉम्बे जाता है। इसका मतलब मैं अलग से लिख दूं उसे, जैसे हमने कल के क्वेश्चन में करा था, एरोप्लेन का यूज वही करेगा जो बम्बई जा रहा। सही है भाई, बॉम्बे दूर भी है। ठीक है, फिल्म स्टार से मिलने जाएगा तो प्लेन से ही तो जाएगा, ट्रेन से तो जाएगा नहीं। क्या कह रहा है, टी जयंत नगर ट्रेन या हवाई जहाज से नहीं गया। अब देखिए टी, टी लिख लीजिए पहले, कहाँ गया, जयंत नगर। ट्रेन या हवाई जहाज से नहीं गया। अब देखिए 3 माध्यम थे, कार थी, ट्रेन थी और एरोप्लेन था। अब वो कह रहा है टी जयंत नगर ना तो ट्रेन से गया और ना हवाई जहाज से गया। इसका मतलब किससे गया, कार से गया, तो इसका आगे कार लिख दूं। इसका मतलब हमने नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से पॉजिटिव कन्वर्ट कर लिया। आगे कह रहा है पी चेन्नई ट्रेन से गया। देखिए पी कहां पर गया, चेन्नई गया, और किससे गया, ट्रेन से गया। ये तो उसने डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी है आपको। आगे कह रहा है जो ट्रेन से यात्रा करता है वह दिल्ली नहीं जाता। इसका मतलब ट्रेन, ये बिल्कुल अलग कॉम्बिनेशन बनेगा, ट्रेन का यात्रा करने वाला व्यक्ति दिल्ली नहीं जाएगा। इसका मतलब क्रॉस कर दो। आगे क्या कह रहा है, आर कार से यात्रा करता है, आर के आगे भैया कार लिख लो। और आपका क्यू ट्रेन से यात्रा करता है, क्यू किससे यात्रा करता है, ट्रेन से यात्रा करता है। ठीक है, अब यदि आप देखेंगे एरोप्लेन और बॉम्बे जहां भी जाएंगे साथ साथ जाएंगे, ये मैंने आपको कल भी समझाया था। तो देखिए कहां पर ऐसी जगह खाली है, यहाँ पर एरोप्लेन और बॉम्बे लिखे जा सकते हैं केवल एस के आगे। इसका मतलब एस एरोप्लेन का प्रयोग करेगा और कहां जाएगा, बॉम्बे जाएगा। अब क्या कह रहा है वो आपसे, ट्रेन वाला दिल्ली नहीं गया तो कार वाला तो चला जाएगा दिल्ली, और ट्रेन वाले के लिए कौन सा शहर बचा, रायपुर, तो ट्रेन वाला कहां जाएगा, रायपुर। ये इसका भैया अरेंजमेंट आ जाएगा। आई थिंक सभी की समझ में आ गया होगा। एक मिनट, थोड़ा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, ये आई थिंक सभी की समझ में आ गया होगा। बड़े ही इजीली तरीके से हमने इस पजल को बनाया है। मैं कोशिश ये करूंगा कि आप सभी की समझ में आ गया हो, वरना एक बार इसको फिर से अरेंज करा दूंगा। क्या कह रहा है, दिल्ली जाने वाला व्यक्ति किस माध्यम का प्रयोग करता है। देखिए दिल्ली कौन जा रहा है हमारा, कार से कौन गया, आर गया, तो क्या आ जाएगा आंसर, कार आ जाएगा। आई थिंक भैया इस प्रकार से जो मैंने पजल कराई है सभी की समझ में आ गया होगा, है ना। लगभग मैं आपके सामने लाइव नहीं हूँ, लेकिन मैं समझ जाता हूँ, क्योंकि जब मैं चैट देखता हूँ पढ़ाते समय तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप बोलते हैं कि सर अच्छा लग रहा है, कि आप काफी अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, आप यूनिक टीचर हैं, आप स्पेशली टीचर हैं, तो सुन के बड़ा अच्छा लगता है। अप्रिसिएशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि मैं इसी प्रकार से आपके लिए मेहनत करता रहूं, आपका सिलेक्शन हो। तो आप याद रखें कि हमें एक पंकज सर ने सी सेट कंप्लीट करवाया था, क्योंकि आपका देखिए पहला स्टेप क्या है, प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स में जीएस पे फोकस स्टूडेंट सभी करते हैं, लेकिन सी सेट को क्या इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि सी सेट को हम लास्ट मोमेंट में कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ठीक है भैया, तो चलिए इसका मैं फोर्थ क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है जल्दी से, कार से यात्रा कितने व्यक्ति करते हैं। देखिए इसके लिए मैं जल्दी से 1 मिनट का समय देता हूं आपको बनाने के लिए। अब देखिए, देखिए मैं, आपको लगता होगा कि सर एक पजल को 2 बार आप क्यों बनवा रहे हैं, है ना, समय खराब कर रहे हैं। समय खराब नहीं है बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि पजल एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा अध्याय है, यदि कभी कभी पजल हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ में नहीं आती है। यदि मैं लाइव होता तो आप में से कुछ बोल सकते थे कि सर अरे सर समझ में नहीं आया, एक बार और बता दीजिए प्लीज सर, है ना। तो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि बेटा पजल एक ऐसा चैप्टर है कि इसको एक बार में मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ समझाने का, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि आपको लग रहा होगा अरे सर पी का टी का कार कैसे आ गया, तो समझ में नहीं आया, कार तो उसने दी नहीं है। तो इसीलिए जब आप उसको एक सेकंड बार पढ़ेंगे और एक बार मैं पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, तो आपका कितने टाइम रिवीजन हो गया, 3 टाइम। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को यदि आप 3 बार पढ़ लेंगे तो फिर आप कभी भूल नहीं सकते हैं उसको, ये नियम होता है। किसी भी कॉन्सेप्ट को यदि आप दो दो 3 बार रिवाइज करते हैं तो फिर आप उसे भूल नहीं सकते हैं। तो जल्दी से आप इसे बना लीजिए। देखिए आप सभी ने बना लिया होगा, पी क्यू आर एस और टी, ये 5 मित्र थे हमारे। इसकी आगे आने वाली पजल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, है ना। तो बिल्कुल क्लास को लास्ट तक देखिएगा।
हवाई जहाज का प्रयोग केवल बॉम्बे जाने वाला करता है, तो एरोप्लेन के आगे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ जल्दी से बॉम्बे। ठीक है। टी जयंत नगर किससे गया, जयंत का कर दो JN, और वो ट्रेन या हवाई जहाज से नहीं गया तो किससे गया, कार से गया। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। पी पी चेन्नई, शॉर्ट में लिख लेते हैं जल्दी से। चेन्नई किससे गया, ट्रेन से गया, तो टी लिख दो उसके आगे, ट्रेन। जो ट्रेन से यात्रा करता है वो दिल्ली नहीं आता, इसका मतलब ट्रेन वाला दिल्ली नहीं आएगा, कैंसिल कर दो। आर कार से यात्रा करता है, और क्यू ट्रेन से यात्रा करता है। अब आपको पता है कि एरोप्लेन और बॉम्बे एक साथ जाएंगे, तो इसका मतलब एस एरोप्लेन से यात्रा करेगा और कहाँ जाएगा, बॉम्बे जाएगा। ट्रेन वाला दिल्ली नहीं जा रहा है ना, तो कार वाला दिल्ली चला जाएगा, यही मैंने बताया था। और ट्रेन वाला कहाँ चला जाएगा भैया, आपका रायपुर, यही तो बचा। अब क्वेश्चन आपसे उसने आपसे पूछा है कि कार से यात्रा कितने व्यक्ति करते हैं। सिंपली देख लो कि कार का प्रयोग किस किसने करा है। एक तो कार का प्रयोग करा है आर ने, और एक कार का प्रयोग करा है टी ने, और तो कहीं नहीं है कार। यहाँ ट्रेन है, या आपकी एरोप्लेन है, तो इसका मतलब कार का व्यक्ति कितना लोग कर रहे हैं, 2 लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 सभी की समझ में आ गया होगा, मेरी यही उम्मीद है भैया, है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगली पजल बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग पजल है, आपको पढ़कर उसे बड़ा अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि हाँ सर, आप हर क्वेश्चन में डिफरेंट पजल लेके आ रहे हैं। देखिए ये यात्रा वाली है, ट्रेन वाली है ना। अगला पजल भी ट्रेन से यात्रा का, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। चलिए ये रहा आपके सामने, देखिए क्या कह रहा है। देखिए 7 यात्री BMTKRSD एक ट्रेन के 3 टियर स्लीपर बर्थ में यात्रा कर रहे हैं। अब देखिए 3 टियर में सभी ने सफर करा होगा, है ना, लगभग। अब जिन्होंने नहीं करा उनको मैं बता देता हूँ कि क्या होता है। एक तो भैया होती है आपकी लोअर बर्थ, इसको बोलते हैं लोअर बर्थ, सबसे नीचे वाली। एक होती है आपकी मिडिल बर्थ MD, और एक होती है आपकी अपर बर्थ। ठीक है, लगभग ट्रेन में सभी का रहता है, क्योंकि हम इंडियंस हैं, इंडियंस ट्रेन को नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा, है ना, वो भी भारतीय रेल। ठीक है, क्या कह रहा है, स्लीपर बर्थ से यात्रा कर रहे हैं, उनमें से प्रत्येक का अलग अलग पेशा है। इंजीनियर, डॉक्टर, आर्टिस्ट, फार्मासिस्ट, वकील, पत्रकार तथा पेंटर। इनमें से 2 लोअर बर्थ पर है, जैसे कि मैंने आपको बर्थ बनाकर बता दिया। 3 मिडिल बर्थ पर है, तथा 2 अपर बर्थ पर है। ठीक है, क्या कह रहा है, बी इंजीनियर है और अपर बर्थ पर नहीं है। एम तथा एच मिडिल बर्थ पर नहीं है, तथा उनके पेशे क्रम से पेंटर तथा वकील हैं। टी एक फार्मासिस्ट है। डी ना पत्रकार है ना आर्टिस्ट है। के की बर्थ डॉक्टर की तरह है, तथा आर्टिस्ट एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसकी बर्थ इंजीनियर की तरह है। तो भैया बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अच्छा प्रश्न है, बनाइए इसको। मैं तो यही कहूंगा कि बड़ा आपको बनाने में इसमें, और इसका पैटर्न भी बनाने का बड़ा अलग रहेगा। पहले आप कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आप बोलेंगे सर यदि आप हमें पहले ही मिल गए होते। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। जब 2020 वाला प्रीलिम्स हुआ था, तो इस बार आपको पता है कि कोरोना की वजह से प्रीलिम्स काफी लेट हुआ था, है ना, अक्टूबर में था आई थिंक। तो मैंने 17 सितंबर से आई थिंक 2 या 4 अक्टूबर का था, मेरे को डेट थोड़ी मेमोराइज में कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि 2 का तो पॉसिबल ही नहीं, गांधी जयंती थी। आगे पीछे आई थिंक 3 का या 4 का, इस तरह से कुछ था। तो मैंने केवल 15 डेज का एक क्रैश कोर्स बनाया था, है ना। कुछ स्टूडेंट ने वो क्रैश कोर्स ज्वाइन करा 15 डेज का, उन्होंने सी सेट मैंने उस पर कंप्लीट कराया था। उन्होंने मुझे मैसेज करके ये बोला कि सर आपने जो 15 डेज का क्रैश कोर्स कराया था ना, उसको पढ़कर ही हमारा सी सेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं अगर देखता हूँ वो मैसेज मेरे पास अगर पड़े हो, तो मैं उनको आपको जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट क्लिक करके उनके, क्योंकि मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि मैंने कहा, बोला चलो ठीक है। बोले थे सर हम जीएस में लगे रहते थे, लास्ट में आते आते हमारा सब कॉम्प्रीहेंशन, रीजनिंग, मैथमेटिक्स सब इस तरह से मिक्स हो गया कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए भी मैं फिर से क्रैश कोर्स स्टार्ट करूंगा, लेकिन अभी तो फाउंडेशन चल रहा है, 6 मंथ है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जिस विद्यार्थी ने बना बना लिया और सही आंसर आया, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा होगा। ठीक है, लेकिन मैं इसकी ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ट्रेन की बर्थ वाली, कि आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। तो 1 मिनट का मैं आपको समय देता हूं जल्दी से, है ना। तो जल्दी से इसे आप सभी अरेंज कर लेंगे। जहां तक मैं जानता हूं आप सभी को, सभी होनहार विद्यार्थी हैं मेरे, है ना। मेहनत के साथ, लगन के साथ डेली क्लास लेते हैं, और क्लास लेने के बाद लाइक एंड शेयर भी करना है। ठीक है, ये भी आपका दायित्व है। ठीक है, क्लास ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंचनी चाहिए हमारी। ठीक है, चलिए भैया मैं इसको बना देता हूँ। देखिए यदि मैं इस पजल को इस प्रकार से बनाता हूँ कि BMTR
के, एच और डी। तो इसको अरेंज करने में काफी समय लगेगा, इसलिए इस पजल का पैटर्न ये वाला नहीं होगा। अब देखिए कैसे बनाएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग पजल है ये, तभी तो मैं कह रहा था। उसने बोला इनमें से दो लोअर बर्थ पर हैं, तो ये हमने बनाई लोअर बर्थ, दो व्यक्ति आ गए। तीन मिडिल बर्थ पर हैं, ये हमने बना ली मिडिल बर्थ, इससे बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। और दो अपर बर्थ पर हैं, ठीक है भैया, बिल्कुल बन गया। जरूरी थोड़ी है कि लेफ्ट टू राइट बनाना है, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है अपना। इतना समझ में आ गया, अब आगे रीड करते हैं। क्या कह रहा है, बी इंजीनियर है और अपर बर्थ पर नहीं है, इसका मतलब है बी इंजीनियर है अपर बर्थ पर नहीं है, कहां को मिडिल या लोअर पर होगा। लेकिन यदि आप लास्ट वाली लाइन ध्यान से पढ़ते हैं तो क्या बोला है, आर्टिस्ट एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसकी बर्थ इंजीनियर की तरह है। यदि मैं इंजीनियर को बीच वाले पर ले लेता हूं, मिडिल बर्थ पर ले लेता हूं, फिर इंजीनियर के साथ एक और व्यक्ति आ जाएगा। इसका मतलब इंजीनियर के साथ में इंजीनियर को मिडिल वाली बर्थ पर नहीं लेंगे, कहां लेंगे, लोअर पर लेंगे। इसका मतलब बी क्या हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा, और इसके साथ में यहां कौन आ जाएगा, आर्टिस्ट आ जाएगा। समझ में आ गया। हाँ, इसका मतलब पहला वाला पॉइंट हमने ले लिया और लास्ट वाला ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं। एम और एच मिडिल बर्थ पर नहीं है, देखिए एम और एच मिडिल बर्थ पर नहीं है तो कहां होंगे, अपर पर होंगे, क्या वो नीचे तो हो नहीं सकते। इसका मतलब एम को और एच को यहां लिख दो। और उनके पेशे क्रम से पेंटर और वकील है, इसका मतलब एम तो कौन होगा, पेंटर होगा, और एच कौन होगा, वकील होगा। टी एक फार्मासिस्ट है। अब देखिए टी फार्मासिस्ट है भैया, तो टी कौन सी बर्थ पर आएगा, ऑब्वियस मिडिल बर्थ पर आएगा, अपर पर लोअर पर पॉसिबल नहीं है, तो टी यहां लिख लिया हमने। और कौन है वो, आपका फार्मासिस्ट है, तो लिख दो फार्मासिस्ट, शॉर्ट में लिख दो फार्मासिस्ट। आगे कह रहा है डी ना तो पत्रकार है और ना आर्टिस्ट है, तो डी के लिए क्या कौन सा प्रोफेशन बचा, डी के लिए बचा डॉक्टर, तो डी कौन हो जाएगा, आपका डॉक्टर हो जाएगा। ठीक है। आगे बोला के की बर्थ डॉक्टर की तरह है, अब के की बर्थ डॉक्टर की तरह है, तो के यहां आ जाएगा, डॉक्टर की तरह हो गया। ठीक है। अब देखिए के का प्रोफेशन है क्या, के का प्रोफेशन क्या होगा, ध्यान से देखिए। के होगा हमारा कौन होगा, पत्रकार होगा, देखो पेंटर हो गया, वकील हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, तो के हो जाएगा हमारा पत्रकार। अब आर्टिस्ट के लिए कौन सा व्यक्ति बचा भैया, ध्यान से देख के बताओ। देखो बी हो गया, एम, आई थिंक आर्टिस्ट के लिए हमारा कौन सा व्यक्ति रह गया, एच रह गया, तो एच कौन होगा, आर्टिस्ट होगा। समझ में आ गया सभी के, सभी की समझ में, सॉरी एच नहीं होगा, एच तो हो गया। आर्टिस्ट के लिए हमारा आर बचा है ना, सॉरी, इसको मैं इरेज कर देता हूं। आर्टिस्ट के लिए भैया कौन होगा, आर होगा, क्योंकि आर अभी नहीं आया यहाँ पर है ना, तो आर्टिस्ट कौन हो जाएगा, हमारा आर हो जाएगा। ये आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी श्रीमान, समझ में आ गया। ये एम हो गया ऊपर, ध्यान से देखिएगा, ये आपका यहाँ एच हो गया, ये आपका यहाँ टी हो गया, ये डी हो गया, ये के हो गया, ये बी इंजीनियर हो गया, और आर आर्टिस्ट हो गया। ये अरेंजमेंट बनेगा। लगभग सभी की समझ में आ गया होगा। इस पजल को इससे इजी माध्यम से नहीं बनाया जा सकता, रीजन, क्योंकि यदि आप इसको इस तरह से लिखोगे ना, ऊपर देखिए यहाँ मेरा पेन चल रहा है, बी, एम, टी, आर, के, एच और डी, तो इनकी आप फिर बर्थ कंफर्म नहीं कर पाओगे, बर्थ कंफर्म करने में काफी समय लगेगा, इसलिए इसका यह माध्यम निकाला गया। अब क्या पूछ रहा, आर्टिस्ट कौन है, तो सी आंसर आ जाएगा। आर्टिस्ट कौन है भैया, आपका सी है, मतलब सी का मतलब ऑप्शन आर, सी ऑप्शन सी का मतलब आर है। समझ में आ गया होगा। इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ठीक है, अगले प्रश्न पे फिर से बता दूंगा, एक बार मैंने समझा दिया है। ठीक है, चलिए मैं इसका सेकंड क्वेश्चन दिखाता हूं। आप सभी की समझ में क्वेश्चन नंबर 5 आ गया होगा। हमने क्या करा, पहले फर्स्ट वाले पॉइंट से ये कंफर्म कर लिया कि इंजीनियर कौन सी बर्थ पर आ जाएगा, लोअर पर आ जाएगा, क्वेश्चन बोला इंजीनियर अपर बर्थ पर नहीं है, तो मिडिल और लोअर बर्थ पर चाहिए, लेकिन मिडिल बर्थ पर क्या कह रहा है, फिर उसने आगे बोला आर्टिस्ट एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसकी बर्थ इंजीनियर की तरह है, इसका मतलब केवल दो लोग होंगे उस बर्थ पर, तो इसका मतलब लोअर पर लेंगे, क्योंकि मिडिल पर रहेंगे तो फिर आपके दो से अधिक व्यक्ति हो जाएंगे, है ना। फिर आगे उसने बोला था, क्या बोला था आपसे, कि एम तथा एच मिडिल बर्थ पर नहीं है और उनके बेसिक क्रम से पेंटर वकील है, इसका मतलब मिडिल बर्थ पर नहीं है तो कहां गए, ऊपर पहुंच गए, अपर बर्थ पर आ गए। उसने बोला टी एक फार्मासिस्ट है, टी फार्मासिस्ट है तो केवल मिडिल बर्थ पर आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फिर मैं एक बार और जल्दी से बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या करा है, मिडिल बर्थ पर कौन है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 अरेंज करना है, ज्यादा समय नहीं है। ये दो लोअर पर है, तीन मिडिल पर है,
और 2 अपर पर हैं। ठीक है भैया, ये इसका पैटर्न है। जल्दी से, आपको 1 मिनट का समय दिया है, इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता हूँ, आगे भी एक और भी पजल पढ़ानी है। ठीक है, देखिए बी इंजीनियर पद बर्थ पर नहीं था, तो बी के साथ उसने बोला आर्टिस्ट एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसकी बर्थ बी की तरह है, तो बी यहाँ आ जाएगा, इंजीनियर होगा। अब उसने बोला आर्टिस्ट एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसकी बर्थ बी की तरह है, तो बी को मिडिल पर नहीं ले सकते, इसका मतलब आर्टिस्ट इसके साथ में आ जाएगा। आगे उसने बोला एम और एच मिडिल बर्थ पर नहीं, उनके पीछे पेंटर और वकील हैं, तो एम और एच कहाँ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, यहाँ एम आ जाएगा और यहाँ एच आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनके पेशे क्या है क्रम से, पेंटर और वकील, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देख लीजिएगा, पेंटर और वकील है। ठीक है, आगे देखिए, टी एक फार्मासिस्ट, अब देखिए टी फार्मासिस्ट है तो जाहिर सी बात है मध्यवर्त पर आएगा, तो टी फार्मासिस्ट हो गया, यहाँ आ गया। डी ना पत्रकार है ना आर्टिस्ट है, तो डी के लिए क्या बचा, डॉक्टर बचा, डी डॉक्टर हो गया। आगे उसने बोला के की वर्ड डॉक्टर की तरह, तो के यहाँ आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, के का व्यवसाय क्या हो जाएगा, के का व्यवसाय हो जाएगा पत्रकार, और आर्टिस्ट हो जाएगा आर। अब पूछ क्या रहा है मिडिल बर्थ पर कौन है, टी डी के, ऑप्शन ए आ जाएगा टी डी के। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 समझ में आ गया होगा सभी के, है ना, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पजल आने वाली है आपके साथ में। अब हम कलर के साथ में खेलने वाले हैं। अभी तक हमने ट्रेन अरेंज कर ली, 5 व्यक्तियों को एक शहर से भेज दिया, एक परिवार के सदस्य भी देख लिए, हर पजल बिल्कुल डिफरेंट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट पजल देखिए। देखिए क्या कह रहा है, 7 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, को अलग अलग रंग गुलाबी, पीला, हरा, नीला, लाल, नारंगी तथा बैंगनी पसंद है, तथा प्रत्येक को अलग अलग खेल फुटबॉल, टेनिस, कैरम, क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ तथा बैडमिंटन। ठीक है, ये इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मैं इसको रीड इसलिए कर देता हूँ क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि सर बोला ना सर आपकी पिक से तो पढ़ने में ही नहीं आ रहा, पीला पीला है कि हरा है। मैं ऊपर वाली लाइन फिर से पढ़ देता हूँ, अलग अलग रंग कौन से हैं, इसलिए बोलता हूँ कि पेन और नोटबुक साथ रखिए। अलग अलग रंग हैं, गुलाबी है, पीला है, हरा है, नीला है, लाल है, नारंगी और बैंगनी है, तथा प्रत्येक को अलग अलग खेल पसंद है, फुटबॉल, टेनिस, कैरम, क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ और बैडमिंटन। ठीक है भैया, तो जल्दी से इसको अरेंज कर लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी पजल है ये आपके लिए। इसमें 7 पर्सन को 7 कलर पसंद कराने हैं और उनकी गेम्स भी पता करने हैं। ठीक है, तो जल्दी से देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में वो आपसे। आई थिंक अब तक तो पैटर्न पजल का समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, है ना। हाँ भैया, इसमें आपके 6 पॉइंट है। बी गोल्फ खेलता है, उसे नारंगी रंग पसंद है, ये तो क्लियर दे दिया। ई को हरा, सॉरी हरा लिखा गया है, इसे हरा कर लीजिए। ई को हरा रंग पसंद है लेकिन वह फुटबॉल नहीं खेलता है। एफ हॉकी खेलता है लेकिन उसे गुलाबी रंग पसंद नहीं। जी क्रिकेट नहीं खेलता लेकिन उसे पीला रंग पसंद है। आगे कह रहा है जिसे लाल रंग पसंद है वह बैडमिंटन खेलता है तथा ये टेनिस खेलता है। डी को बैगनी रंग पसंद है और वह कैरम खेलता है। ठीक है भैया, तो जल्दी से इसे अरेंज कर लीजिए। हाँ, 7 और 8 दो क्वेश्चन रहेंगे इस पजल पर। ठीक है भैया, देखिए यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी प्रकार की, सर समझ में नहीं आ रहा है कि हम प्लस का सब्सक्रिप्शन लें, आइकॉनिक लें, है ना, या ऑप्शनल कोर्स अभी लें या ना लें, तो आप टेलीग्राम पर मेरे को मैसेज कर सकते हो, है ना। अगर आप पर्सनल चैट में करना चाहते हो तो पर्सनल चैट में कर सकते हो, यदि आप ओपन करना चाहते हो तो ओपन कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों में एक ही बात है। ठीक है, यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पर मेरे से बात कर सकते हैं मैसेज के थ्रू कि सर हमें ये समस्या है कि सर, जैसे कि मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि सर पीडीएफ सेंड कर देते तो हमारा रिवीजन हो जाता। बेटा मेरा पीडीएफ सेंड करने का मेन मोटो यही है। पीडीएफ यदि मैं सेंड करता हूँ, आपने एक बार मॉर्निंग में क्लास कर लिया, किसी वजह से आपकी मॉर्निंग क्लास कुछ मिनट के लिए स्टार्टिंग में लास्ट में मिस हो गई, तो आप उसे कंटिन्यू कर पाओ। और बेटा नोट्स बनाते रहना। ठीक है, यदि चाहो तो जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ उनको परफेक्ट क्या करो, उनके स्क्रीनशॉट लेके उनके या तो प्रिंट निकलवा लो, है ना, या फिर साथ के साथ नोट कर लिया करो, सबसे बेस्ट है। पेन पेपर लेके बैठते हो, मैं इतना समय देता हूँ कि क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। जैसे कि 7 मित्र हैं ए बी सी डी एफ जी, लिख लीजिए जल्दी से, गुलाबी रंग है वैसे भी लिखना है, उसको अरेंज करने के लिए वैसे भी लिखना है। ठीक है, तो जल्दी से बना लीजिए इसको।
2 मिनट का समय देता हूँ उसके लिए, क्योंकि थोड़ा कलर और खेल एक साथ आ गए हैं, 3 पॉइंट आ गए हैं यहाँ पर। बट ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को बड़े इजीली हम बना पाएंगे, अच्छे से बना पाएंगे। जैसे कि वो कह रहा है कि 7 मित्र हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। ये 7 मित्र हैं आपके, ठीक है भैया। अब वो कह रहा है कि इनको अलग अलग रंग पसंद है, अलग अलग खेल पसंद है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है वो इनके राइट में लिख दो, नेगेटिव लेफ्ट में लिख दो। क्या कह रहा है, बी गोल्फ खेलता है, तो बी खेलेगा गोल्फ। और उसे क्या पसंद है, नारंगी रंग पसंद है, ठीक है भैया। तो इसका मतलब ए वाली इंफॉर्मेशन पूरी होगी, कैंसिल मार दो। ई को हरा रंग पसंद है, ई कहाँ है, ये रहा। इसको रंग कौन सा पसंद है, हरा। लेकिन फुटबॉल नहीं खेलता, कोई बात नहीं, फुटबॉल नहीं खेलेगा तो कुछ और खेल लेगा, फुटबॉलर की जगह कुछ और बन जाएगा। एफ हॉकी खेलता है, हॉकी लिख दो। लेकिन उसे गुलाबी रंग पसंद नहीं, कोई बात नहीं, गुलाबी नहीं है तो कुछ और पसंद कर लेगा, रंग तो साथ है। जी क्रिकेट नहीं खेलता, जी क्रिकेट नहीं खेलता, अच्छा क्रिकेट नहीं खेलता, कोई बात नहीं। लेकिन उसे पीला रंग पसंद है। आगे क्या कह रहा है, जिसे लाल रंग पसंद है बैडमिंटन खेलता है, इसका मतलब वही आ गया अलग वाला कॉम्बिनेशन, रेड वाला क्या पसंद करेगा, बैडमिंटन करेगा, अलग लिख दो। ये टेनिस खेलता है। डी को बैंगनी रंग पसंद है, डी को क्या पसंद है, बैंगनी। और वह क्या खेलता है, कैरम। ठीक है भैया, ये हमने केवल अभी मैंने कुछ नहीं करा है, जो इन्फॉर्मेशन उसने बोली है उसको एज इट इज नोट कर दिया। देखिए इसे आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसने बोला कि रेड रंग वाला बैडमिंटन पसंद करेगा, इसका मतलब रेड और बैडमिंटन साथ साथ जाएगा, तो सी को रेड रंग पसंद होगा और भैया क्या खेलेगा, बीएम। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो यदि हम ए का कलर निकालते हैं तो ए का कौन सा कलर आ जाएगा, ए का कलर आपका देखो केवल क्या बचा, गुलाबी बचा, तो ए के लिए कलर आ जाएगा आपका गुलाबी। ठीक है, अब एफ को फुटबॉल पसंद नहीं है, तो एफ के लिए कौन सा आ जाएगा, एफ के लिए क्या बचेगा, एफ के लिए यहां पर क्रिकेट और हॉकी है, फुटबॉल इसे पसंद नहीं है, तो एफ सॉरी, ई के लिए, ई के लिए एफ का तो हो गया क्लियर, तो इसका मतलब इसे फुटबॉल पसंद नहीं है, तो यहां पर क्या बचा, क्रिकेट बचा। ठीक है, तो एफ की क्या आ जाएगी आपकी, ई की, देखिए ई के लिए, ई के लिए क्या आ जाएगा आपका, क्रिकेट आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कर रहा है वो, एफ बचा। एफ के लिए एफ को हॉकी पसंद है, रंग कौन सा रह गया एफ का, एफ का रंग रह गया नीला। और पी के लिए कौन सा क्रिकेट रह गया भैया, पी के लिए रह गया फुटबॉल, क्योंकि आपका कैरम तो आ गया। ये अरेंजमेंट बनेगा। ठीक है, समय का ध्यान रखना होता है, इसीलिए कभी कभी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि क्लास टाइम से बाहर जाए या क्लास क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगे। समझ में आ गया सभी के। अब क्या पूछ रहा है, नीला रंग किसे पसंद है, नीला रंग पसंद है एफ को, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर, ये समझ में आ गया सभी के, नीला रंग किसे पसंद है भैया, सी, ऑप्शन एफ। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका एक प्रश्न देख लेते हैं जो आपसे पूछ रहा है, ये रहा। सी को कौन सा रंग पसंद है, लाल, नीला, गुलाबी। सी को कौन सा रंग पसंद है, लाल, नीला या गुलाबी। जल्दी से इसे देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसको आई थिंक बनाने की आवश्यकता है, देख लेते हैं, इससे केवल हमारा आंसर काफी जल्दी आ जाएगा, पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे। ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। बी गोल्फ खेलता है, और क्या पसंद था उसे, नारंगी। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं जल्दी से, एक बार समझ लीजिए। ई को हरा रंग पसंद था, ई को कौन सा पसंद था, हरा रंग, लेकिन वो फुटबॉल नहीं खेलता था। आगे कह रहा है एफ को, एफ हॉकी खेलता है,
लेकिन उसे गुलाबी पसंद नहीं है। नहीं है तो इधर लिख के क्रॉस कर दो। आगे कह रहा है जी क्रिकेट नहीं खेलता, जी क्रिकेट नहीं खेलता लेकिन उसे पीला रंग पसंद है। यहाँ क्रिकेट लिख के आगे यहाँ लिख देता हूँ, वहां नहीं पाएगा, क्रिकेट कैंसिल। आगे कह रहा है जिसे लाल पसंद है वो टेनिस खेलता है। हमें यही पता करना है कि लाल वाला कौन है, इसका मतलब आगे हमें बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। आगे कह रहा है डी को बैंगनी रंग पसंद है और कैरम। आगे कह रहा है ए क्या खेलता है भैया आपका, टेनिस। इसका मतलब सी के लिए क्या हो जाएगा, रेड और टेनिस। तो लाल रंग किसे पसंद, सी को कौन सा रंग पसंद है, लाल। इसका मतलब पूरी पजल बनाने की आवश्यकता ही नहीं रही है इसमें, है ना। तो इसमें सी का कौन सा कलर आ गया भैया, लाल आ गया। आई थिंक यहाँ तक सभी को भैया पजल बड़ी अच्छी से समझ में आ गई होंगी, है ना। आज तक की क्लास, यहाँ तक की क्लास में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आज आपका नववर्ष है, अपना नववर्ष बनाएं। ठीक है, ठीक है। नए वर्ष में नई उम्मीद लेकर, नई मेहनत लेकर पढ़ाई को जारी रखें। तो आज की क्लास में भैया यहीं इतना ही रखते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको कुछ रिवाइज करा देता हूँ कि मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास चल रही है मॉर्निंग 9 AM टू 10 ही मान लीजिए, कभी कभी 5-10 मिनट कम या ज़्यादा, ठीक है। और मंडे टू फ्राइडे ही आपकी क्लास चल रही है। ये तो यूट्यूब पर है जो अभी आप देख रहे हैं। मंडे टू फ्राइडे क्विस्ट पर क्लास है हमारी, ये 2 PM से है। 2 से आपका 2:30 या 2:45 तक रहता है। और मंडे टू फ्राइडे ही हमारी क्लास चल रही है भैया, किस पर चल रही है, अनअकैडमी ऐप पर 4 to 5। ठीक है, ये हमारी क्लास ऐप पर है। तो देखिए जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो हमारा अनअकैडमी_पंकज अग्रवाल इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको हमारी क्लासेस की सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे भैया। ठीक है। और यदि आपने प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस मेरी आपको प्लस या आइकॉनिक कोर्स के साथ मिलेंगी। और यदि आपको अनअकैडमी में कहीं भी कोड अप्लाई करना है तो आप अप्लाई करेंगे PS01। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, चलिए अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी।